जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सुहरमा। मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे। एक वीडियो इसका हम लोग देख चुके हैं, सेकंड पार्ट इसका आज है और उसमें हम देख चुके हैं बाबर के बारे में देख चुके थे कि बाबर किस प्रकार से भारत पर पहली बार आक्रमण करता है। पहले बाबर के जीवन के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर बाबर 11 वर्ष की अवस्था में मात्र शासक बना कि 1494 ईस्वी में बाबर शासक बन जाता है और बाबर 13 वर्षों तक प्रथम सफल आक्रमण नहीं कर पाता है कोई। उसके बाद 1517 में हुमायूं का जन्म होता है। सराय पुल का युद्ध बाबर सेवानी खां से किस प्रकार लड़ता है, कैसे हारता है, किस प्रकार सेवानी खां इसको तुलगमा तूफान नीतीश खाता है और बाबर के भारत प्रथम आक्रमण बाजोर और भेरा के किलों पर क्यों करता है और बाबर पहली बार तोपा के ऊपर भारत में किस युद्ध में करता है और भारत में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। यहाँ तक आज हम पहुँच चुके थे। जो आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देखिए, यहाँ से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। इब्राहिम लोदी, इसमें इब्राहिम लोदी के पास कुल मिलाकर 3 लाख सैनिक थे। 3 लाख सैनिक में इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख घुड़सवार थे और 2 लाख पैदल सैनिक थे और बाकी बाबर के पास मात्र 20,000 के सैनिक थे। और ये मात्र 20,000 सैनिक 3 लाख सैनिकों पर किस प्रकार से भारी हुए। लेकिन इसके पास 2 तोपची थे। एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा अली। जब यहाँ से तोप के गोले चलाए गए तो इनकी इब्राहिम लोदी की सेना के जो घोड़े हाथी थे उल्टा पीछे की तरफ भागने पड़े और सारे सैनिक जो है इनके ही घोड़ों हाथों तले दबकर मर गए और मर जाने के कारण इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है। मतलब इब्राहिम लोदी कोई बाबर से नहीं हारा। इब्राहिम लोदी इसलिए हारेगा क्योंकि इसके घोड़े हाथी जो थे इन्होंने आज तक तोपों की आवाज़ नहीं सुनी थी और तोपों की आवाज़ सुनकर पीछे वापस मुड़ गए। बड़े स्तर पर भारत में तोपों का पहली बार प्रयोग किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसके पहले मैं आपको कल बता चुके हैं कि बाजूर और भेरा के किलों पर तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था। मतलब भारत में पहली बार जो तोपों का उपयोग किया गया तो बाजूर और भेरा के किलों पर, कहाँ, बाजोर और भेरा के किलों पर किया गया। और बड़े स्तर पर युद्ध में पहली बार क्यों किया गया तो पानीपत के युद्ध में किया गया। और इस युद्ध में अफगानी सत्ता का बिल्कुल पूर्णतः अंत हो गया और भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। मुगल सत्ता स्थापित हो गई, भारत में मुगलों का शासन चलता है। अब दिल्ली सल्तनत में आप जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है अफगान सत्ता सबसे अंत में, जो लोधी वंश था उसका अंत हुआ और मुगल सत्ता भारत में स्थापित हो गई। और बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो है काबुल का बाबर था। काबुल में चांदी के सिक्के चलाओ कलंदर की उपाधि धारण की। पूछता है कि कलंदर की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद धारण की थी। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र के मैदान में मार दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक लड़ता हुआ नहीं मारा गया था। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था युद्ध मैदान में मार दिया गया था। बाबर ने इसकी हत्या कर दी थी। और अगला देखेंगे जो बयाना का युद्ध। अब बाबर इसके बाद लड़ता है बयाना का युद्ध। अभी तक बाबर जो युद्ध लड़ रहा था वो ऐसे लड़ रहा था। बाबर कोई भारत में मुगल वंश की स्थापना नहीं हो पाई थी। मुगल वंश की स्थापना इसी युद्ध के बाद 21 अप्रैल 1526, इसके बाद 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल है। 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल है। बाबर ऐसे अभी तक जो अभियान कर रहा था ऐसे ही कर रहा था, लेकिन अब बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित कर दी, मुगलों की स्थापना कर दी भारत में। और भारत में मुगल सत्ता स्थापना करने के बाद बाबर जो है पहला युद्ध लड़ता है बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध लड़ता है। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है। बाबर इस युद्ध को काफ़ी हल्के में ले लेता है और राणा सांगा से युद्ध करने के लिए मेहंदी राव ख्वाजा को भेजता है। और मेहंदी राव ख्वाजा इस युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से आ जाता है क्योंकि राणा सांगा बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही बेहतरीन शासक था। अब आगे जब हम खानवा का युद्ध भी देखेंगे तो राणा सांगा के बारे में थोड़ी चीज़ें देखेंगे। और इस युद्ध मैदान से भाग जाता है और मेहंदी राव ख्वाजा के भागने के बाद दिल्ली में जो है दिल्ली में जो बाबर होता है ये खानवा के युद्ध के लिए व्यवस्था बनाने लगता है। लेकिन ये जो राणा सांगा की सेना थी, राणा सांगा की सेना जो है जश्न मनाने लगती है। इसी जश्न के चक्कर में मात्र 1 महीने के बाद खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। विश्व प्रसिद्ध खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा था। 16 फरवरी 1526 को हुआ था, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। यह युद्ध भी बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना, बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया। राणा सांगा जब इस युद्ध में कोई तैयारी नहीं कर रखा था तो राणा सांगा जब ये पापी प्रथा प्रारंभ करता है, जब ये बाबर एकदम से युद्ध करने के लिए जाता है तो राणा सांगा जो है पापी प्रथा प्रारंभ करता है। और इसके झंडे के नीचे 5 बड़े राजा, 102 सरदार चला करते थे और सारी सेनाओं को एकत्रित करके पूरे राजस्थान की सेनाओं को, पूरे राजस्थान के राजपूत एक साथ युद्ध में लड़े थे। तो था खानवा का युद्ध। और इस युद्ध में बाबर जो है इस युद्ध को लड़ना चाहता है, लेकिन बाबर के सैनिक जो हैं जब राणा सांगा की सेना देखते हैं तो बाबर के सैनिक इस लड़ने को मना कर देते हैं। तब बाबर जो इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दे देता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। जिहाद की संज्ञा देता है कि युद्ध कोई हमारा युद्ध नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों का युद्ध है। इस प्रकार से इस युद्ध को भड़का देता है बाबर अपने सैनिकों को। लेकिन बाबर के सैनिक भी समझदार थे, कहते यार तुम तो ड्रम के ड्रम दारू पीते हो, कब से तुम पक्के मुसलमान हो गए।
तो बाबर उस दिन ड्रमों को फुड़वा देता है, बाबर शराब पीना छोड़ देता है, फिर जाके सैनिक को जोश में आते हैं, युद्ध लड़ते हैं। फिर भी युद्ध का जीत जाते हैं। राणा सांगा से बाबर के सैनिक लड़े भी तो कैसे लड़े? राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, सैनिक अंश की संख्या करते हैं। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। अगर जो आप राजस्थान के राणाओं का इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान में जो आप पढ़ने जाएंगे राजस्थान में राणा वंश जब पढ़ने जाएंगे तो उसमें जब राणाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो कोई एक तो शासक अगर जो हुए हैं तो एक तो राणा सांगा हुए, उसके पहले अगर जो कोई शासक तो महाराणा मोकल, और उसके बाद अगर जो कोई महाराणा प्रताप, उसी महाराणा प्रताप के वंशज थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के वंशज थे, महाराणा प्रताप के वंशज थे महाराणा सांगा, मतलब पूर्वज थे महाराणा सांगा। क्योंकि 1527 की बात कर रहे हैं, 1539 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आगे महाराणा प्रताप को, अकबर को देखें तो महाराणा प्रताप को भी रिलेट करेंगे। तो खानवा का युद्ध, बताओ मेवाड़ कहाँ स्थित है? मेवाड़ राजस्थान में स्थित है, और वहाँ से भरतपुर, ये खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर रियासत में हुआ था। भरतपुर में लड़ने चलाया था, बहुत दूर लड़ने चलाया, लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा, 300 किलोमीटर से ज़्यादा उस समय लड़ने चलाया था। राणा सांगा बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाबर खुद लिखता है, बाबर इस युद्ध को, मान लो इसके बाद में इसका एक सैनिक था सिलादी तंवर। सिलादी तंवर जो है उसकी दोगलेपने के कारण यह इससे मिल जाता है बाबर से, इस कारण सांगा इस युद्ध को हार जाता है। सांगा यहाँ से निकलकर भाग जाता है, और बाबर इस युद्ध को, अगर जो आपसे पूछे कि बाबरनामा के अनुसार बाबर इस युद्ध का, खानवा का युद्ध का निर्णय कर रहा, तो बाबरनामा के अनुसार खानवा का युद्ध जो है अनिर्णायक घोषित कर दिया गया था। और बाबर ने राणा सांगा की पत्नी को है कर्मावती को अपनी हिंदू पुत्री घोषित कर दिया था। इसी कर्मावती को 1532 ईस्वी में, अभी आप देखेंगे आगे चलकर, कि हुमायूं बचाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखनी है। और जो खानवा का युद्ध था ये जीता किसने था? तो बाबर ने जीता था। और अगला युद्ध था चंदेरी का युद्ध। बाबर जो है अगला चंदेरी का युद्ध लड़ता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, और इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों के सिर कटवा कर जो है मीनार खड़ी कर दी थी चंदेरी के युद्ध में। और चंदेरी का लड़ा किसने का साथ था? मेदिनी राय के साथ लड़ा था। चंदेरी के युद्ध में बाबर के सामने मेदिनी राय था। मेदिनी राय सांगा की मदद करने आया था। सांगा जब हार जाता है तो मेदिनी राय पर खुद बाबर आक्रमण कर देता है 1528 में, महज एक साल बाद। और इस युद्ध में राजपूतों की इतनी हत्याएं करवाता है कि सर कटवा कर मीनार खड़ी कर देता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर ने किस युद्ध में जो है राजपूतों के सिर कटवाकर मीनार बना दी थी? तो चंदेरी के युद्ध में 29 जनवरी 1528 को। और अगला युद्ध होता है बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को। यह युद्ध जो है आधा जल पर और आधा थल पर लड़ा गया। यह युद्ध जो बंगाल के पास घाघरा में लड़ा गया, और युद्ध जो है नावों को पहली बार, क्योंकि 1529 में मई में बाढ़ आ जाती है, तो उस समय जो युद्ध था ये आधा नावों पर और आधा जल और थल पर लड़ा गया। घाघरा के युद्ध में पूरी तरह से अफगानी सत्ता का भारत से अंत हो जाता है, और अफगानी सत्ता के अंत के बाद जो है हुमायूं शासक बनता है। और इसी युद्ध के बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को एक बार यहाँ समझिए, हुमायूं को थोड़ा साइड कीजिए। बाबर जो था वो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है और युद्ध को जीतता है। और 1527 ईस्वी में लड़ता है खानवा का युद्ध। अब चंदेरी थोड़ा एक समय के लिए भी, चंदेरी थोड़ा वो एक समय भी चले, 1727 ईस्वी में खानवा का लड़ता है। और 1528 में लड़ता है चंदेरी का युद्ध, और 1529 में लड़ता है घाघरा का युद्ध। और इन्हीं 4 युद्धों के बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु जाती है। अगले वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से हुमायूं को देखेंगे। अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसी प्रकार पूरा मुगल वंश हम आपको धीरे धीरे बता देंगे, और एक सेपरेट वीडियो पूरा मुगल वंश का एक साथ देंगे। पहली बात ये चीज़ें क्लियर रखिए, 10-10, 5-5 मिनट की वीडियो में आपको पूरा मुगल वंश, और कल हुमायूं, उसके बाद फिर हुमायूं का पुत्र आप देखेंगे तो हुमायूं का पुत्र बना था अकबर। अकबर जिसने क्षेत्र भारत पर पोषण किया, और अकबर इसी से महाराणा प्रताप को रिलेट कराएंगे हम। और अकबर के बाद अकबर के वंश का पुत्र जहांगीर सलीम शासक बनता है, जहांगीर नाम शासक बनता है। और जहांगीर के बाद शासक बनता है शाहजहां। शाहजहां के बाद शासक बनता है, शाहजहां का ही नाम था खुर्रम, और शाहजहां के शासक बनता है औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद मुगलों का धीरे धीरे बिखराव प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पाँव जमाने लगते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्त, कंटेंट अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।